दोस्तों, धन्ना सेठों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून तक तोड़ दिए जा रहे हैं। धन्ना सेठ को किसी भी तरीके से कोई रुकावट ना हो, इसलिए कानून को भी साइड कर दिया जा रहा है, प्रॉब्लम ना आए। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जो आरोप बीजेपी पर लगता रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगता रहा है, अब वो आरोप सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है। कैसे कानून तोड़कर अडानी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है, एक बड़े रिपोर्ट में खुलासा किया गया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर जमकर फटकार लगाई है। और तो और क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में, योगी बाबा के प्रदेश में किस तरीके से ईडी का दावा, और ईडी ने एक बड़ा रैकेट का भांडा फोड़ दिया है। योगी के नाक के नीचे ये सब कारनामे हो रहे थे दोस्तों, लेकिन उन्हें पता नहीं था। अब ईडी का शिकंजा पड़ा है, उस शिकंजे में बड़े बड़े लोगों के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। खैर, सबसे पहले आपको बता दूं, अडानी ग्रुप को जमीन देने के लिए गुजरात सरकार ने कानूनों को, नियमों को तोड़ दिया है, धज्जियां उड़ा दी है दोस्तों। कानून जो बने थे उन कानूनों को साइड कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। गुजरात ने, केंद्र सरकार ने ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण के लिए आरक्षित वन भूमि के कई टुकड़ों को खोलने का अनुरोध किया है। सरकार ने कहा है कि अडानी जो समूह है, उन्होंने अपनी परियोजनाओं के लिए इन वन भूखंडों में से 4 की मांग की है, इसीलिए उनको जो है ये तमाम चीज़ें मिलनी चाहिए। और अफसोस की बात दोस्तों कि ये खबर कहीं से कहीं तक है नहीं, बस रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने ही इस खबर को छापा है, बाकी कहीं से कहीं तक इस खबर पर चर्चा नहीं है। कहा जा रहा है कि इसके बाद गुजरात सरकार ने संशोधित स्पष्टीकरण प्रस्तुत भी किया इस मामले में। उन्होंने केंद्र सरकार को एक नए निवेदन में सूचित किया है कि वो इन अन्य भूखंडों पर कोई भी वनरोपण नहीं करना चाहते, इसलिए इन सभी को उस कार्यक्रम से हटा दिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने अनुरोध को मान भी लिया है। अपने मौजूदा नियमों को दरकिनार करते हुए उसने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम से जमीन के 13 टुकड़े, जिसमें लगभग 63,044 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली 4 भूखंडों को, जो मूल रूप से अडानी समूह के लिए अनुरोधित थे, और कई अन्य भूखंडों के साथ हटा दिया गया। ग्रीन क्रेडिट योजना क्या है दोस्तों, तो आप जरा जान लीजिए। अक्टूबर 2023 में मोदी सरकार ने इस योजना को शुरू किया था। इसका उद्देश्य था कि सरकार खराब हालात वाली ज़मीनों पर पेड़ लगाएगी। जब कोई कंपनी जंगल काटने की इजाज़त लेता है तो उसे बदले में बराबर या दोगुनी ज़मीन पर पेड़ लगवाने होते हैं। ये ग्रीन क्रेडिट खरीदनी होती है। इस तरीके का जो है कानून बनता है। लेकिन यहाँ पर अडानी ग्रुप को ज़मीन देने के लिए गुजरात सरकार ने नियम कानून को तोड़ दिया। मोदी सरकार के ज़रिए नियम कानूनों को साइड में रख दिया। अब चलिए, एक और खबर निकलकर सामने आई है। मणिपुर, आपको याद होगा, मणिपुर पिछले कई सालों से जलता रहा है, हिंसा का शिकार होता रहा है, और तो और क्या कुछ नहीं हुआ है महिलाओं के साथ, क्योंकि मैतेई समाज में जो लड़ाइयाँ हुई हैं वो इस देश ने देखा। बड़ी डरावनी तस्वीर थी मणिपुर से, कितना ड्रामा हुआ, नौटंकी हुआ इस्तीफा देने में। फिलहाल अभी वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू है, लेकिन ये मामला भी कोर्ट में है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने सवाल पूछ लिया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में सरकार से सवाल पूछा गया है कि मणिपुर टेप्स की पूरी क्लिप फॉरेंसिक जांच को क्यों नहीं भेजी गई। सोचिए, जो एक क्लिप वायरल हुआ था, उस क्लिप को अब तक फॉरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा गया है, जिसमें केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के जरिए घेरा गया है और सख्ती से, जी हाँ, सख्ती से फॉरेंसिक टेस्ट करवाने की बात की है। यानी कि जो ऑडियो क्लिप है उसका पूरी तरीके से जांच हो, सत्यता हो, क्या है क्या नहीं है, वो देश को बताने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आप मणिपुर टेप्स की पूरी क्लिप फॉरेंसिक जांच को क्यों नहीं भेजे। कोर्ट ने आंशिक जांच पर आपत्ति जताते हुए पारदर्शिता पर ही सवाल खड़े कर दिए दोस्तों। मामला मणिपुर हिंसा से जुड़े हुए कथित ऑडियो टेप से संबंधित है। अदालत ने कहा है कि पूरी सच्चाई सामने आने के लिए संपूर्ण क्लिप की जांच होनी जरूरी है। केंद्र सरकार को इस पर स्पष्ट जवाब देने के निर्देश भी दिए गए हैं। आगे चलिए, योगी के उत्तर प्रदेश लेकर चलते हैं, जहां पर कप सिरप रैकेट में ईडी ने दावा किया है कि यूपी में ऐसा फर्जीवाड़ा कभी नहीं हुआ। 7 से अधिक फर्जी फर्म जो है यहां पर भरे गए थे। सोचिए, इससे पहले कभी नहीं हुआ है, लेकिन योगी के शासन में ये सब हो रहा है।
लेकिन फिर भी खबर नहीं है, छोटी खबर है, फिर भी मैं छोटी खबर आपको बता दूं कि कप सिरप रैकेट में ईडी ने दावा किया है कि यूपी में ऐसा फर्जीवाड़ा कभी नहीं हुआ आज तक। 700 से अधिक फर्जीवाड़ा फर्म, अरबों की कमाई नकली कप सिरप से की गई है। ईडी के 3 प्रदेशों में 40 घंटे से अधिक की छापेमारी में कप सिरप की काली कमाई का पूरा खेल सामने आया है। अब तक मिले साक्ष्यों के मुताबिक 220 संचालक के नाम 700 अधिक फर्म बनाई गई है। इनमें अरबों रुपए की कमाई भी की गई है। सबसे दिलचस्प ये रहा है दोस्तों कि इसमें अधिकतर फर्म सिर्फ कागजों पर ही हुआ है दोस्तों। फर्मों में अधिकृत कई और लोग भी सिर्फ दस्तावेजों में ही पाए गए, ऐसे जेन्युइन नहीं पाए गए हैं। ईडी सूत्रों का दावा है कि दुबई में छुपे मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल, आलोक सिंह, अमित टाटा के अलावा शुभम के पिता भोला प्रसाद जायसवाल के बैंक खातों में कई बड़े लेन देन मिले हैं। इनमें से कुछ लेन देन का पूरा ब्यौरा भी अब तक नहीं मिल पाया है। तो ये सब हो रहा है हमारे योगी बाबा के उत्तर प्रदेश में। इससे पहले नहीं हुआ था लेकिन अब हो रहा है। तो ये छोटी खबर है और इन छोटी खबरों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं दोस्तों, क्योंकि भाजपा शासन में जो भी खबर होती है वो छोटी होती है, उतनी बड़ी नहीं होती है। हाँ, विपक्ष के राज्यों में हुआ होता तब मैं आपको बताती कि हाँ भैया बहुत बड़का खबर निकल कर सामने आया है। ध्यान से देखिए, इस्तीफा तो फौरन ही ले लेना चाहिए, क्योंकि सत्ता में बैठने के लायक नहीं है विपक्ष। कोई काम धाम करते नहीं है, बस वोट चोरी करते रहते हैं। थोड़ा काम धंधा कर लें जैसे बीजेपी वाले कर रहे हैं तो आज उनका भी कोई स्टेटस जो है पॉलिटिक्स में होता। वैसे भी अमित शाह ने कह ही दिया है कि 70-75 साल तक कोई राज करेगा नहीं। 70-75 साल तक सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का ही शासन होने वाला है। तो देखिए, और भी फर्जीवाड़े और जो भी रिपोर्ट आएंगे, चाहे वो नियम कानून को तोड़ कर रखे गए हों, बनाए गए हों, की फ़र्क पैंदा है? कुछ फ़र्क नहीं पैंदा। सब चंगा सी, मित्र खुश है, साहब खुश है, नेता खुश है, 70-80 लाख का आतिशबाजी करके वो सब खुश है। आप खुश रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो नए भारत की नई तस्वीर मैं आपको अक्सर दिखाती रहूँगी। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।